नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ भारतीय बाजार की बात करूं तो निफ्टी गिरता हुआ दिख रहा है। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद करेक्शन दिख रही है मार्केट में। ब्रॉडर मार्केट स्टिल डूइंग वेल, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे लाल निशान बढ़ता चला जा रहा है। निफ्टी जिन लेवल्स के पास खड़ा है यही इसके सपोर्ट लेवल है। 24,100, 24,050, 24,000 ये सपोर्ट है। अभी 24,090 पे ट्रेड कर रहा है। यहां से इसे रिवर्सल दे देना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेवल्स। अब देगा नहीं देगा वो वक्त बताएगा। कंफर्मेशन के लिए इस समय ट्रेड जितना करोगे उतना परेशानी में फंसोगे। पहला रीजन है विक्स बहुत हाई है, ज्यादा विक्स हाई, प्रीमियम्स हाई। तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, जरा मूवमेंट उल्टी पड़ी आपके विपरीत तो लॉस। आपके विपरीत पोजीशन जा भी रही है लेकिन बहुत स्लो जा रही है तो भी लॉस। अगर आप कॉल या पुट बेचते हो तो एक बार को प्रीमियम ज्यादा खाने के चांसेस हैं, बट मूव 500 पॉइंट के आ रहे हैं। और जब कॉल और पुट बेचते हैं तो हम समय देना पड़ता है। समय दोगे तो एक दिन में मूव बड़ा हो जाए। आज का भी अगर आप देखो तो ऊपर से 300 पॉइंट का मूव हो चुका है। तो कहने वाली बात यह है कि इस समय जितना ट्रेडिंग कम करो उतना बेटर है। इवन मैं तो ये भी कहूंगा इस समय आप BTST भी नहीं कर सकते हो कैश मार्केट में। ऑप्शन तो भूल जाओ। मैं आज खरीद के एक हफ्ते में जो बेच देता हूं वो भी नहीं कर सकते हम। इनफैक्ट वो तो हम बीते 18 महीने से ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खरीद लो बेचने का भाव आता ही नहीं है वापस। परेशानी इतनी चल रही है। बट निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल के पास है। जानकारी के लिए मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, ऊपर में 24,300, 350 ये रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा 24,325 मान लीजिए बीच का, इसके ऊपर टिकने पे 150 पॉइंट का एडिशनल तेजी का मूव आ जाएगा। नोट कर लीजिए। 25,325 आ जाए तो 25,250 के स्टॉप लॉस से भी आप एक रिस्क लेकर 25,450, 500 के लिए प्ले कर सकते हो। अब आता हूं मैं मार्केट ब्रेथ पे, जो कि अभी तक तो अच्छी दिख रही है। 1760 शेयर्स पॉजिटिव है, 1007 नेगेटिव है। तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा है और ये इसलिए है क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.65% ऊपर है और मिड कैप हरे और लाल में झूल रहा है। बाकी निफ्टी सेंसेक्स 0.1% नीचे है और बैंक निफ्टी 1% नीचे है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा परेशान होता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। तेजी में क्या है? तेजी में है फार्मा इंडेक्स, 1% की तेजी दिखा रहा है आज फार्मा इंडेक्स। ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में। लाल निशान में बात करूं तो 3 स्टॉक्स हैं। टोरेंट फार्मा है जो कभी भी हरे में आ सकता है, सिप्ला है कभी भी हरे में आ सकता है, और एल्केम लैब है, ये फ्लैट टू नेगेटिव है। तेजी की बात करूं तो तेजी में वैसे तो पूरा फार्मा इंडेक्स ही दिख रहा है आपको। ग्लेनमार्क और इप्का करीब 2% ऊपर दिख रहे हैं। लॉरस लैब्स में 2.25% की तेजी दिख रही है। पीरामल फार्मा, सन फार्मा 1.5% ऊपर है। जाइडस लाइफ में करीब 1% की तेजी और अजंता फार्मा 2% से ज्यादा ऊपर है। तो चौतरफा तेजी फार्मा इंडेक्स में है, आप कह सकते हैं। मीडिया, मेटल, एनर्जी भी हरे निशान में। गिरावट हो रही है ऑटो इंडेक्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंक निफ्टी, IT ये सेक्टर हैं जो आपके लिए गिरते हुए दिख रहे हैं, लाल निशान में है। बात करें दोस्तों टॉप गेनर की, तो अदानी टोटल गैस का शेयर 13.5% ऊपर है। जिंदाल 12% ऊपर है। हैप्पीएस्ट माइंड, गुजरात गैस और फैक्ट ये स्टॉक हैं जो तेजी में दिख रहे हैं। गिरावट हो रही है ऑथम इन्वेस्टमेंट 7% नीचे है। बाकी कोई खास ज्यादा नीचे तो नहीं है, लेकिन कोलपाल, रेडिंगटन, KEI इंडस्ट्रीज में 3 से 3.5% की गिरावट है। TVS मोटर भी 0.3% नीचे दिख रहा है। टॉप टर्नओवर में हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर में 1450 करोड़ के समथिंग का ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है। रिलायंस ये आज बड़ा नाम है। वैसे तो इसमें ट्रेड कुछ ज्यादा नहीं हुआ अभी तक, 1200 करोड़ का ही हुआ है, 0.5% नीचे है। लेकिन रिलायंस ने करार किया है डायरेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। अमेरिका की एक कंपनी है जिसमें ये बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं और इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिलायंस अंबानी जी का शुक्रिया भी करा है। डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। फिगर कुछ आ रहा है $300 बिलियन के समथिंग का, और इसमें जो निवेश है वो इतना नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म बाइंग परचेजिंग एग्रीमेंट टाइप कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक निवेश है। कंपनी विल टीम्स अप टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट न्यू ऑयल रिफाइनरी इन द US इन 50 ईयर्स। बीते 50 साल में पहली रिफाइनरी ये डालने जा रही है, आप ये कह सकते हैं। इनकी नहीं होगी पर्टिकुलरली, ये निवेश होगा US की एक रिफाइनरी के साथ, बट बहुत बड़ा निवेश है और बहुत बड़ी डील है ये, जिसके चलते प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इन्हें थैंक यू बोला है। आगे बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी में आपके लिए 36 स्टॉक्स नेगेटिव है। टॉप लूजर M&M है। 14 स्टॉक्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अदानी पोर्ट्स दिख रहा है। आज एक लिस्टिंग भी हुई है, लिस्टिंग अच्छी हुई है सेडमैक की, करीब 17% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अपने IPO प्राइस से ये स्टॉक अगर देखा जाए तो ये तो आपके लिए पूरे मार्केट की अपडेट। अब चलते हैं थोड़ा ग्लोबल लेवल पे। सबसे पहले
इस समय एशियन मार्केट्स ओपन होते हैं, तो एशियन मार्केट्स की आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा। चौतरफा तेजी है। जापान में निकाई 0.25% ऊपर है, हैंगसेंग नीचे है, फ्लैट टू नेगेटिव है, कुछ खास नहीं। कॉस्पी 3.25% ऊपर दिख रहा है मेरे को इस समय। ताइवान में 4% की तेजी दिख रही है, तो ज्यादातर इंडेक्स ऊपर ही है। अब आ जाता हूं अमेरिका के बाजार पे। कल जो हुआ वो हुआ। कल एक्चुअली में क्या हुआ है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा। तेजी से नीचे की तरफ आ गया। डाउ करीब 250-300 पॉइंट ऊपर था, बंद हुआ है 34 पॉइंट लाल निशान में। नेस्डेक इंडेक्स करीब 1% ऊपर था, फ्लैट बंद हो गया है। S&P 500, रसेल 2000 जो हरे निशान में थे वो लाल निशान में बंद हुए हैं। तो ये चीज शायद बाजार को उतनी अच्छी नहीं लगी है। गोल्ड सिल्वर में फ्लैट टू नेगेटिविटी है, कुछ खास गिरावट नहीं, लेकिन गिरावट है। कच्चा तेल $84 से बढ़ते हुए अभी $87 हो गया है। हालांकि अभी भी लाल निशान में 1%, लेकिन धीरे धीरे दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और यही चीज शायद बाजार को नीचे की तरफ धकेलने का काम कर रही है। तो ये मेरी तरफ से पूरी अपडेट थी। इस बीच में डाउ फ्यूचर्स दोबारा 150 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।